नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 34। इसका टॉपिक है प्राचीन जनितों यानी जाटों का दैवीकरण। दैवीकरण से क्या तात्पर्य है? दैवीकरण का मतलब है जनितों को ही देवता तुल्य बना दिया गया। साहित्य में ये देव क्या है, इसकी क्या परिभाषा दी गई है? निरुक्तकार आचार्य यास्क ने कहा है कि दानादि गुण युक्तम देवम, यानी जिसमें दान आदि गुण हैं, दान करने का गुण है, उससे युक्त है, ऐसे गुण से उसको देव कहा है। भगवत गीता में भी क्षत्रिय के गुणों में दानम ईश्वर भावश्च ये कहा गया है। ये ऋग्वेद के जो देवता हैं, यास्क आचार्य ने इनको 3 भागों में बांटा है। पृथ्वी स्थानीय जैसे अग्नि वरुण, अंतरिक्ष स्थानीय जैसे इंद्र पर्वत आदि विद्युत आदि, द्यु स्थानीय जैसे सूर्य सविता, और ये जैसे आपका जो जड़ पदार्थ है, अक्ष है और कई ऐसी चीजें औषधियां हैं, ये भी पृथ्वी स्थानीय उसमें ही आते हैं। तो ये कुल मिलाकर 33 देवता माने गए हैं। 33 कोटि कहते हैं इनको। कोटि का मतलब प्रकार है, करोड़ नहीं। 33 कोटि हैं, इनके 33 प्रकार हैं देवताओं के। ये 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 नासत्य। नासत्य का मतलब अश्विनी कुमार। इस तरह से 12 और 11 23 और 8 31 और 2 33, यानी 33 देवता बनते हैं। अब हमें यह देखना है कि जनितों में से ही ये देव कैसे बने। अथर्ववेद में 20वें कांड के 8वें अनुवाक का सूक्त 93 का मंत्र 3 इंद्र को राजा जनानाम कहा है। राजा जनानाम का मतलब है जनों का राजा। राजा माने नेता, शासक नहीं है। अब ये जन क्या है? वेद में जन कबीलों को कहते हैं। आज तो जन का अर्थ अलग है, लेकिन ये कबीले कौन से हैं? पंचजन। ऋग्वेद में जो प्राचीनतम कबीले हैं वो पंचजन हैं। पंचजन कौन से हैं? यदु, तुर्वसु, द्रुयु, अनु, पुरु। इन 5 कबीलों का राजा, स्वामी, नेता इंद्र माना गया है। और इंद्र को ऋग्वेद में देवताओं में श्रेष्ठ माना गया है। इसी प्रकार अथर्ववेद में 20वें कांड के 9वें अनुवाक का 106 सूक्त का 4था मंत्र, वहां राजा चर्षणी नाम कहा है इंद्र को। राजा चर्षणी नाम हमने पहले ही व्यक्त किया। जो जब व्यक्ति चरवाहे थे, घुमंतु थे, उनका नेता इनको इंद्र को कहा है। इसी प्रकार वहीं पर 20वें कांड के 5वें अनुवाक के 44 सूक्त का मंत्र पहला, सम्राजम चर्षणी नाम इंद्रम ये कहा है। यानी चर्षणियों का सम्राट भी जो श्रेष्ठ नेता है उसके लिए आया है। वेदों में सभी देव मानवों के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। यानी एक तरह से मानवीकरण है। मानव का जो रूप है वही रूप इनका देवों का माना गया है। इनका वर्ण स्वर्णमय है। ये स्वर्ण आभूषण धारण किए हुए हैं, रथ पर सवार होकर चलते हैं, शक्तिशाली हैं और स्तोता को उसकी इच्छा अनुसार ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। यानी ये देवता इस तरह से लेना देना, यानी मतलब ये है कि ये आहुति हवि
चाहते हैं, प्लस में खुश होकर स्तोताओं को, स्तोता मतलब जरितों को उनकी इच्छा अनुसार वर देते हैं, ऐश्वर्य आदि देते हैं। आगे अग्नि को राजा कृष्टि नाम कहा है, यानी अग्निदेव भी है, शुरू में ऋषि, जरित ऋषि और देव। इसको राजा कृष्टि नाम कहा है। कृष्टि का मतलब किसान है, किसानों का राजा यानी किसानों का नेता अग्नि को कहा है। और ऋग्वेद का पहला मंत्र भी यही है, अग्नि मीडे पुरोहितम। अग्नि मीडे पुरोहितम, पुरोहितम का मतलब नेता है, कि हम अपने नेता अग्नि को ईड़े यानी उनकी स्तुति करते हैं। इसके अलावा एक चीज और भी, एक मंत्र है, ये है मंत्र, ये च देवा अजंत अथो ये च परददी सूर्यो दिवम युगत्वाय मघवा नो विरप्सते। ये अथर्ववेद का मंत्र है और इसका मतलब है कि जो स्तोता देव यज्ञ एवं प्रदान आदि करने वाले हैं। अजयंत का मतलब है जिसने यज्ञ किया है। अथ पराददि, पराददि का मतलब है प्रदान आदि करने वाले, दान करने वाले हैं। देवता का गुण है दान करना। दान कैसे? सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा शीतलता देता है, मेघ वर्षा देते हैं। इस तरह से ये दान करते हैं मानवता के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए। तो जो स्तोता यानी देव यज्ञ एवं प्रदान आदि करने वाले हैं, वे सूर्य के समान ही स्वर्ग में यानी द्युलोक में गमन करते हैं। यानी ये जो जरत दान आदि करते हैं, क्षत्रिय का हमने पहले बताया है कि क्षत्रियों का गुण क्या है, दानम ईश्वर भावश्य। ये क्षत्रिय कोई जाति नहीं, इस तरह के जरितों में से एक क्षत्रिय हैं। तो इस तरह ये द्युलोक में गमन करने वाले हो जाते हैं। यानी इनका जैसे इंद्र है, इंद्र द्युलोक का है स्थान उनका, तो इंद्र को श्रेष्ठ माना गया है। मघवा नो विरप्सते, मघवा नो विरप्सते का मतलब है, मघवा मीन्स इंद्र, इंद्र हमारा श्रेष्ठ है, नो हमारा श्रेष्ठ है। जब अग्नि को हम राजा कृषि नाम कहते हैं तो ये प्रकृति परक है। अग्नि प्रकृति का एक अवयव है और पृथ्वी स्थानीय देव है। इसके अलावा अदिति को भी देवी माना गया है ऋग्वेद में। ये अदिति कौन है? ये भी मानव है, जनितों में से ही है। और ये अदिति, वैसे जो पौराणिक इसका वर्णन मिलता है अदिति का, वो दैत्यों की माता और दिति जो दैत्यों की, राक्षसों की मां है, उसकी बहन है। और ये अदिति दक्ष की 13 कन्याओं में से एक है। वो कन्याएं कश्यप ऋषि को ब्याही थी, उनमें से अदिति एक है। और अदिति के जो पुत्र हैं 12 आदित्य, वो देव कहलाते हैं। और जो दिति के पुत्र हैं वो दैत्य, असुर, दानव वगैरह कहलाते हैं, धनु के पुत्र दानव। तो ये एक ही हैं, पर इनका आपस में संघर्ष होता है, दैत्यों का और देवों का। असुर वही है, दैत्य हैं। असुर का मतलब है असुर रक्षती थी, असुर है। ये अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, बलशाली हैं, लेकिन देव चालाक है, चतुर है। तो इस तरह से वो देव इनसे जीत जाते हैं। इसके आगे जरितों के ही अवतार हैं, जरितों में से ही अवतार है। जैसे यानी जरितों का दैवीकरण करके ही अवतार है। जैसे राम अयोध्या का राजकुमार है, राजा दशरथ का पुत्र है,
लेकिन उसका दैवीकरण कर दिया, उसको भगवान मान लिया। वो एक महापुरुष है, इसलिए हीरो वर्शिप भी यहां देखी जा सकती है। कृष्ण को भगवान कहा जाता है, वो वसुदेव के पुत्र हैं, यादव हैं, लेकिन उनको भी हमने उनकी दिव्य ज्ञान की वजह से, दिव्य शक्तियों की वजह से उसका दैवीकरण कर दिया। कृष्ण को भी हमने भगवान कह दिया। तो इस तरह से राम कृष्ण ये आम इंसान है, आदमी है, लेकिन उनका दैवीकरण हो गया। इसी प्रकार बुद्ध शाक्यवंशी राजकुमार हैं, शुद्धोधन के पुत्र हैं, और बाद में जब इनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसको बुद्ध को भी भगवान बना दिया। महावीर तीर्थंकर हैं, और महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ तो जैनियों ने इनको, महावीर को भी भगवान बना दिया। तो इस तरह से आम आदमी का दैवीकरण हो गया। शुरू में एक इंसान के रूप में इनका जन्म हुआ, चाहे राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है। तो उन्होंने जब तपस्या की, ज्ञान अर्जित किया, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, तो दिव्य स्वरूप उनका हो गया और इस तरह से दैवीकरण हो गया। यानी ये जनितों में से ही अवतार बने, कहने का मतलब ये है उनको दैवीकरण हो गया। इसी प्रकार जो पितर हैं हमारे, उन पितरों में जो प्रधान है वो अर्यमा, उनका नाम माना गया है। ऋग्वेद में अर्यमा को देव माना गया है। अब पितर कौन होते हैं? जो हमारे पूर्वज स्वर्ग से जा चुके हैं पहले, उनका जो हेड है, उन पूर्वजों का जो नेता है, वो कौन है? अर्यमा। तो अर्यमा भी एक देव माना गया है। इस तरह से ये अर्यमा शुरू में पितर यानी आदमी होंगे, यानी, और आदमी कौन है? जनित है। तो जनितों में से ही जब इनके पूर्वजों की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो वो कहीं उनको स्थान जब मिलता है तो उसको, उनमें जो हेड है उसको अर्यमा कहा गया। इस प्रकार हमने ये देखा कि प्राचीन जनितों का दैवीकरण हुआ है। और एक जगह और भी ऐसा हमें जिक्र मिलता है, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते, यानी जैसे पूर्व काल में जो व्यक्ति थे उनको देवताओं का भाग मिलता था। और यानी ये हमें ये सिद्ध करता है ये मंत्र कि भाई पूर्व काल में जो व्यक्ति थे उनको देवताओं का भाग मिलता था, क्योंकि उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो जिसको भी अपने हृदय के अंदर दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, समाधिस्थ होकर उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ और वो ब्रह्म के ज्ञाता हो गए, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। तो इस तरह से ये जनितों में से ही ब्राह्मण ऋषि बने हैं। और ऋषि और कवि एक ही बात है। ये आज का हमारा टॉपिक है और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें, इसे कमेंट करें, इसको जो है शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद, नमस्कार।